If these planets are benefic and well placed in a natal chart, the travel may be beneficial, bringing success and prosperity. तो मतलब कोई भी बेनिफिक अगर प्लैनेट है तो जो आपका ट्रैवल है वो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, आप किसी भी जिस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वो सफल होगा, आपका ट्रैवल सेफ रहेगा। ठीक है, वहीं कहीं भी कुछ भी मेलेफिक प्लैनेट्स अगर आ गया फॉरेन ट्रैवल के जगह पे, 9th में मेलेफिक है, 12th में मेलेफिक है, या 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड किसी मेलेफिक के साथ कनेक्शन है, तो उस समय अगर दशा आया तो भाई आप जिस काम से ट्रैवल करने गए वो पूरा नहीं हुआ, या वहाँ जाके कोई दूसरे रीज़न से फंस गए, कोई फ्रॉड वगैरह कुछ हो गया, कोई चीज़ से भिड़ गए, कोई चोट वोट लग गया, ट्रैफिक मतलब कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। क्या मैम इसमें क्या ये चाहिए ना, तो 12 का ये ग्रह के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पे कौन बैठा है। हाँ, बेनिफिक ग्रह बैठा है तो वो रिजल्ट्स बेनिफिक होगा। एंड यहाँ पे सिर्फ नेचुरल बेनिफिक नहीं देखना है, लग्न के हिसाब से उस कुंडली के लिए कौन सा बेनिफिक है। किसी के शनि लग्न में या शुक्र लग्न में शनि उसके लिए बेनिफिक हो सकता है, क्योंकि शनि योग कारक है। तो यहाँ पे जब भी कुंडली में हम लोग बेनिफिक देखते हैं तो वो नेचुरल बेनिफिक साथ में फंक्शनल बेनिफिक, यानी कि कुंडली में जो बेनिफिक है वो भी देखना चाहिए। हाँ, Dasha of Rahu. Rahu is the significator of foreign lands, unusual experiences and lacking socials. मैडम इसमें कोई कंट्रोल नहीं है ना, क्या फॉरेन ट्रैवल करना है तो ये इसका दशा चल रहा तो नहीं जाना करके, ऐसे कोई बात नहीं है ना। ऐसा नहीं है, कुंडली में किसका कैसा प्लेसमेंट है वो देखना जरूरी है। जैसे कि अभी राहु के दशा में फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। राहु 12वें में हो, 4थे में हो, नवम में हो, ये और उनकी साथ में राहु की दशा महादशा कुछ चल रही है तो उसमें फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि राहु फॉरेन का ही कारक होता है। ऐसे अगर किसी के कुंडली में चौथा भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेल प्लेस्ड है, अपने खुद की राशि को देख रहा है या राशि में बैठ रहा है, तो उस केस में राहु भी है अगर चौथे भाव में, तो वहाँ क्या होता है ना कि उसका फॉरेन ट्रैवल नहीं होता, बल्कि उनके घर में फॉरेन आइटम्स बहुत होते हैं। जैसे कि बताए थे, पर्शिया का मान लीजिए रग हो गया, अमेरिका का कोई परफ्यूम हो गया, अलग अलग कंट्री के अलग अलग चीज़ों को कलेक्शन का शौक़ होता है। बाहर नहीं जा सकते बिकॉज चौथा भाव बहुत स्ट्रांग है। चौथा भाव स्ट्रांग है मतलब चौथा भाव आपके खुद के देश का, आपके जन्म स्थान का कारक है, आप कहाँ पैदा हुए वो है चौथा भाव। मतलब वो अगर इतना स्ट्रांग है मतलब आप अपने होम टाउन में ही खुश रहेंगे, बाहर जाके सेटलमेंट का योग नहीं है। तो वहाँ पे जब राहु का कनेक्शन बनता है तो फॉरेन ट्रैवल नहीं देके आपके घर में ही फॉरेन चीज़ों का कलेक्शन बना देता है। वो जाता है तो बाहर जाने के लिए ये आतुर रहता होगा ना, लेकिन योग वो चीज़ नहीं मिलता है। जैसे मेरा वाइफ का है, कोई भी मिल जाता है तो जाना है, ठीक है कब करूँ लेकिन तो चूंकि उनके साथ प्रैक्टिस कर देती है। हम 2 बार जाकर आए हैं, कैसे क्या उसको सिर्फ प्ले करना पड़ता है, कुंडली देखेंगे पता चल जाएगा। वो ट्रैवल्स के लिए कभी नहीं हुई। नेक्स्ट, when a person Rahu is the राहु को है ना, when a person enters Rahu Mahadasha or Antardasha, they may experience a strong urge to explore foreign lands, relocate or find career opportunities abroad. करेक्ट। तो फॉरेन जाए चाहे नहीं जाए वो सेकेंडरी आ जाता है, वो हम लोग को 4th हाउस को भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर राहु की दशा अंतरदशा कुछ चल रही है उस केस में वो इंसान को अंदर से फीलिंग बहुत आती है कि फ़ॉरेन कहीं जाना है। फ़ॉरेन या तो करियर अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं या घूमने जाएं, कहीं एजुकेशन के लिए जाएं, वो उसमें भी राहु का रोल होता है। बिकॉज राहु वो आपको उसमें उस तरफ डायरेक्शन में लेके जाता है कि फ़ॉरेन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। If Rahu is placed in 9th or 12th house, Dasha can trigger sudden or unexpected success. Rahu मतलब अगर नेटल में भी राहु इन दोनों में से कनेक्शन बना रहा है, राहु या तो 9th हाउस 12th हाउस में बैठा है या दृष्टि दे रहा है या इन लोग के स्वामी के साथ बैठा है, मतलब कनेक्शन बना दिया, प्लस उसके साथ उस समय उसका गोचर भी दोनों में से किसी में जा रहा है, तब वो डेफिनेटली योग बनाएगा कि
फॉरेन ट्रैवल हो। जब एक लाइन कितने हैं, जैसे राहु बोले तो ट्रैवल एक हो गया, राहु बोले तो राहु बोले ट्रैवल है ना, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइंड खराब भी राहु ही करता है, ठीक है ना। तो मैडम इसमें कितना परसेंट देंगे, माइंड खराब ज्यादा है क्या ट्रैवल ज्यादा करके? डिपेंड करता है कि राहु कितना बेनिफिक है, कितना मेलेफिक है कुंडली के लिए। अगर मेलेफिक है, कुंडली के लिए सही नहीं है, तो फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। ऐसा कि आप कहीं फंसते गए बाद में पता चला कि कहाँ आ गए पता नहीं। मैडम जैसे 70-30 का बनना पड़ेगा अपन, 70% ट्रैवल, 30% माइंड, ठीक है? नहीं, वैसे नहीं पकड़ेंगे। तो मैडम इसमें तो अलग अलग रोग तो सब जगह काम करेगा। आपको पकड़ना है कि बेनिफिक है कि मेलेफिक है। अगर बेनिफिक है और एज अ नेटिव आपको चाहिए कि हमको फॉरेन ट्रैवल जाना है, तो वो बेनिफिक राहु फॉरेन में आपको अपॉर्चुनिटी दिला देगा। अगर मेलेफिक है कुंडली के लिए, तो वो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा जहाँ के आगे चल के आप प्रॉब्लम में ही फंसेंगे, कुछ अच्छा नहीं है। तो वो आपको माइंड गेम्स खेलेगा। 70% हो जाएगा माइंड गेम। वो नहीं पता 70-30। मेन यही है कि बेनिफिक है तो आपके हिसाब से अच्छा रिजल्ट देगा, मेलेफिक है तो वो प्रॉब्लम्स फ्यूचर का क्रिएट करेगा। उसके बाद अच्छी क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी सब कुछ है, वो लेने के बाद सभी कुछ लेके जाएगा ना, अच्छा बुरा। फंक्शनल देखेंगे कुंडली में जो प्लेसमेंट है। अब बृहस्पति बोलते सबसे शुभ ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे जगह पर बैठा है तो वो नेम, फेम, प्रोफेशन, एजुकेशन सब कुछ अच्छा देगा, पावर, प्रेस्टीज सब कुछ देगा। कुंडली में अच्छे पोजीशन पे नहीं है बृहस्पति, तो उसकी दशा में इंसान को बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ सकता है। उसको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकता है, शुगर प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। अच्छा खराब सब है, बट कुंडली में कैसा बैठा है उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। जातक की कुंडली पे मिलेगा, 70-30 वैसे नहीं मिलेगा। मैं बोला एक है तो ये भी 10% लेके जाएगा, वो नहीं, वैसे नहीं। कुंडली में उसका जैसा पोजीशन है वैसा रिजल्ट मिलेगा। हर ग्रह हर किसी के लिए हर समय अच्छा नहीं होता है। मैडम उसमें तो प्यूरिफाई करता है ना, अपन इतना बच्चा नहीं देता। किसी के कुंडली में राहु जो है रंग से राजा बनाता है। किसी के कुंडली में राहु आते ही उसका इतना कुछ साल से जो भी अचीव किया हुआ था सब गिरा देता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके कुंडली में, उस जातक की कुंडली में राहु कहाँ बैठा है। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि राहु में कितने अच्छे खराब क्वालिटीज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है कि राहु इसके कुंडली में कैसा बैठा है, कौन सी जगह बैठा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी जगह पे बैठा है, किसके साथ बैठा है। जैसे बृहस्पति बोले ना आपने, गुरु बोले मोटापा बढ़ा देता है, लीवर का कमजोरी देता है। किसी को कुंडली में बृहस्पति लग्न में होके भी या लग्न को दृष्टि देते हुए भी एकदम सिकड़ा इंसान रहता है। वैसा हम देखे हुए हैं, शुरू में देखे थे, देख के कंफ्यूज हो गई, ये क्या, इसके तो बृहस्पति है, फिर इतना पतला कैसे है। और जाके और डीप देखेंगे तब धीरे धीरे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्यों है। बृहस्पति इतना ज़्यादा एफ्लिक्टेड है कि वो थायराइड दे दिया, पतला वाला थायराइड दे दिया। तो वो बहुत डीप में देखने से पता चलेगा कि हर ग्रह हर इंसान को अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। थंब रूल नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में। थंब जो रूल है, थंब रूल भी अगर आप माने, मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबकी थंब प्रिंट अलग है ना, तो फिर थंब रूल क्या हुआ? थंब रूल भी सबके लिए अलग ही है ना। तो बेस वही जनरल रूल्स इसीलिए हैं। आप लोग को जो सिखाते हैं वो सारे जनरल रूल्स हैं, हर एक की कुंडली में उसी रूल को। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे बुध और बृहस्पति के लिए। बुध लॉजिकल प्लैनेट है, लॉजिकली सारा डेटा आपको दे दिया गया है। अब उसको हर इंसान के रूप के कुंडली में एक जैसे अप्लाई नहीं होता। उसको कैसे अप्लाई करना है, हर कुंडली में अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है, उसका बुद्धि जुपिटर देगा। कैसे यूज़ करना है वो बृहस्पति है। आप अगर खाली बुध को पकड़ के चलेंगे कि एक रूल दीजिए जो कि हर कुंडली में अप्लाई कर ले, वो आप बुध पे अटके रह जाएंगे।
अगर आपको ज्योतिष अच्छे से करना है तो बुध से निकल के आपको बृहस्पति पे आना होगा। और बृहस्पति में आना मतलब समझना कि हर इंसान अलग है, कोई दो इंसान एक जैसा नहीं है। भले ही वो जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा हो के भी दोनों को अलग है। तो वो थंब रूल पकड़ के आप नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति का थंब प्रिंट अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है। हमने बोलेगा जनरल रूल बोलेंगे, हमने बोलेंगे जनरल रूल बोलेंगे, जनरल। हाँ, जनरल रूल्स है, उसको आपको हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है। हमने बोलेंगे Rahu in the 7th house can also lead to foreign residence due to marriage with a foreign partner. तो राहु 7th में फॉरेन पार्टनर के साथ फॉरेन रेसिडेंस भी दे सकता है। राहु 7th में सडन फेम भी दे सकता है, बिकॉज 7th हाउस क्या होता है? पब्लिक का। फर्स्ट हाउस सेल्फ का ठीक ऑपोजिट आपके सामने जो है पब्लिक। तो 7th हाउस में राहु मतलब आपका कोई ऐसा काम होगा जो कि आपका रेगुलर पब्लिक के साथ डीलिंग होगा, एंड वो सडन फेम अप एंड डाउन दे सकता है। Jupiter's influence. Jupiter signifies wisdom, higher education and spirituality. Its dasha when connected to the 9th or 12th house can bring care for education, research and religious purposes. 10th हाउस में जुपिटर के जो कारक हैं उससे रिलेटेड फेम देगा। People with Jupiter in the 9th house or 12th house often travel abroad for educational or philosophical pursuits. हाँ, तो 9th एंड 12th तो फॉरेन ट्रैवल है। जिन लोग भी बहुत जन होते हैं ना बाहर जाके अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, वो बृहस्पति का रोल होता है। क्या मैम ये जुपिटर का क्या है? किसी के कुंडली में जुपिटर नवम भाव में या फिर 12th हाउस में अगर अच्छे पोजीशन पे है तो वो फॉरेन एजुकेशन का योग बना सकता है। भाई अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए वो इंसान फॉरेन जाएगा। If Jupiter is exalted or well placed, it ensures smooth journeys, financial security and good experiences abroad. Dasha of planet in the 9th or 12th house. 9th एंड 12th हाउस का प्लैनेट का अगर दशा है एंड वो प्लैनेट्स जो हैं अगर कुंडली में अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छा पोजीशन मतलब मेलिफिक दृष्टि उस पर नहीं होना चाहिए, उसका पोजीशन अच्छे ग्रहों में होना चाहिए। 6, 8, 12 में उसका पोजीशन नहीं होना चाहिए। पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन फ्री ऑफ मेलिफिक्स अगर हो, षडबल में स्ट्रांग हो तो वो अच्छा ग्रह है। एंड नवम और 12वें भाव का स्वामी इनमें से है तो उसकी दशा में फॉरेन ट्रैवल का योग रहेगा। If any planet is placed in these houses, experience and facilitate travel abroad. For example, if Mars is in 9th house, its dasha may indicate foreign travel due to work, business or military service. मार्स एनर्जी का कारक है, पुलिस का कारक है, आर्मी का कारक है। तो मंगल से रिलेटेड अगर फॉरेन ट्रैवल मिल रहा है तो आप किसी ऐसे काम के साथ काम के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको एनर्जी बहुत चाहिए, एनर्जेटिक किसी काम के साथ जा रहे हैं, फटाफट के काम बहुत सारा करना है, उस काम के लिए जा रहे हैं। किसी आर्मी से रिलेटेड काम के लिए जा रहे हैं, पुलिस से रिलेटेड काम के लिए जा रहे हैं। ट्रेकिंग भी आएगा इसमें? ट्रैकिंग पॉसिबल है बिकॉज कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, वो भी हो सकता है। मार्च 9 के तक नहीं चाहिए फिर। हो सकता है। If Mercury is in the 12th house, its dasha can lead to foreign travel for business, communication, related job or study in commerce and IT. मर्क्यूरी 12th हाउस में जब होता है ना, वो 12th हाउस एक्सपेंसेस का भी कारक है। ठीक है, तो मर्क्यूरी अगर 12th हाउस में हो तो वो इंसान का बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स ना टेक्नोलॉजिकल आइटम्स पे हो जाती है। कोई नया मॉडल फ़ोन का आया, वो फ़ोन खरीद लिया, नया ईयरफोन्स मार्केट में आया, खरीद लिया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, खरीद लिया। तो 12th हाउस में जो प्लैनेट अगर बुध है तो उससे रिलेटेड उसके एक्सपेंसेस काफ़ी रहते हैं। Saturn's role in foreign travel. Saturn represents discipline, endurance, and long-term settlement. If connected with the 9th or 12th house, its dasha can indicate profession for work or permanent settlement. What for work? If connected with the 9th or 12th house, its dasha can indicate
indicate relocation for work. हाँ, क्योंकि शनि जो है वो कर्म का कारक है, ठीक है। तो शनि से रिलेटेड अगर फॉरेन ट्रैवल मिल रहा है वो मोस्टली इसलिए होता है कि आपका कोई एग्जिस्टिंग काम चल रहा है, उसी काम के पर्पस से आपका ट्रांसफ़र हो गया, या आप काम बढ़ाने के लिए ही फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं। वो मोस्टली कुछ नया बिजनेस नहीं बट जॉब पर्पस से फॉरेन ट्रैवल दे सकता है शनि, अगर 9th 12th में से किसी का लॉर्ड हुआ तो। Saturn's influence often causes delays, meaning a person may struggle with visa approvals, पहले में documentation, दशा or में देखेंगे अपन ना, bureaucratic hurdles before traveling. क्या बोल रहे हैं? पहले में सब दशा में देखेंगे अपन। नेटल में तो देखना ही है, जैसे कि शनि अगर है 9th and 12th का लॉर्ड एंड उसके दशा में जा रहे हैं या उसका दशा चल रहा है, तो भाई वीज़ा अप्रूवल में बार बार बाधा आ रहा है, वीज़ा अप्रूवल नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ पे सेटलमेंट में दिक्कत आ रहा है, कुछ भी डिले बहुत हो रहा है, वो शनि है। कि शनि ऑलरेडी 9th and 12th से कनेक्शन है, मतलब फॉरेन ट्रैवल तो दे रहा है लेकिन उसकी दशा में बात आगे नहीं बढ़ रही है। मैडम इसमें गोचर देखने की जरूरत है। गोचर भी देखेंगे, गोचर तो 3rd स्टेप देखना ही है ना। If Saturn सब कुछ मिलाना पड़ता है, ये भी है, वो भी है। वो तो है ही। If Saturn is well placed, it can indicate successful foreign assignments, long-term residence, and acquiring foreign citizenship. वेल प्लेस्ड होने से वो ऑब्स्टिकल्स कम आएंगी, वो इजीली सेटल हो जाएगा। अच्छा, अभी